2026 ईपीएस टॉपिक टेस्ट पैटर्न कैसा होगा, किस तरह से क्वेश्चन होंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ओल्ड सिलेबस से तैयारी करनी है या न्यू सिलेबस से तैयारी करनी है। ये सवाल आजकल हर स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा है। अगर आप भी कोरिया जाने के लिए सीरियस प्लान रखते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़रूरी होने वाली है। मैं आज आपको ईपीएस टॉपिक टेस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा और साथ ही यूट्यूब से घर बैठे तैयारी किस तरह करनी है इसका एक प्रोफेशनल तरीका भी समझाऊंगा। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। सोचें, टेस्ट के सिर्फ 50 मिनट आपका कोरिया जाने की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ईपीएस टॉपिक टेस्ट सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है बल्कि हज़ारों स्टूडेंट के लिए कोरिया जॉब का गेट पास है। हर स्टूडेंट चाहता है कि वो इस टेस्ट को क्लियर करे और अपना कोरिया जाने का सपना पूरा कर ले। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, ज़्यादातर स्टूडेंट को पेपर पैटर्न ही समझ नहीं आता। टेस्ट के उन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, टेस्ट में क्या आएगा, टेस्ट सॉल्व करना का तरीका क्या होगा, रीडिंग टेस्ट कैसे होगी और लिसनिंग टेस्ट कैसा होगा, पास होने का असली शॉर्टकट तरीका क्या होता है, टिप्स वगैरह जिसे कहते हैं वो कौन सी हो सकती हैं। और इस कंफ्यूजन की वजह से बहुत से स्टूडेंट पेपर के दिन पैनिक कर देते हैं और फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लो तो आपको सिर्फ पेपर पैटर्न की ही समझ नहीं लगेगी बल्कि आप टेस्ट पास करने के लिए प्रैक्टिकल रोड मैप भी मिल जाएगा आपको। फिर मेहनत आपकी होगी और रिजल्ट भी आपका होगा। मेरी तरफ से सिर्फ आपको मुबारकबाद होगी। मैं आज आपको बताऊंगा 2026 का टेस्ट पैटर्न क्या होता है, ओल्ड सिलेबस या न्यू सिलेबस, घर बैठे तैयारी करने का प्रोफेशनल मेथड और वो गलती जो 90% स्टूडेंट रिपीट करते हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट तरीका समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आप कोरिया जाने के लिए सीरियस प्लान रखते हैं तो ये वीडियो स्किप करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है आपकी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो में के मेन चीज़ों से। सबसे पहले समझते हैं ईपीएस टॉपिक टेस्ट का ओरिजिनल पेपर पैटर्न क्या होता है, उसका पेपर पैटर्न क्या होगा। बहुत से लड़कों का ये सवाल होता है। तो टोटल क्वेश्चन होते हैं 40, 20 क्वेश्चन होते हैं लिसनिंग के और 20 क्वेश्चन होते हैं रीडिंग के। उनका टाइम होता है 25 मिनट लगा ले रीडिंग का टाइम और 25 मिनट लिसनिंग का टाइम। सबसे पहले रीडिंग का टेस्ट होता है, उसके बाद लिसनिंग का टेस्ट होता है। अब रीडिंग सेक्शन को डिटेल में समझते हैं, रीडिंग का टेस्ट किस तरह का होगा। रीडिंग के टेस्ट में मोस्टली ज़्यादातर एमसीक्यूज वाले ही क्वेश्चन आते हैं। शुरू के कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, इजी होते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। तकरीबन पहले 10 क्वेश्चन लगा लें, वो आपके तकरीबन इजी होंगे। उसके बाद मुश्किल होते जाएंगे, आगे 11, 12, 13 थोड़े मुश्किल होंगे, उससे ज़्यादा बड़े होते जाएंगे और मुश्किल होते जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह के होंगे। पहले कुछ क्वेश्चन आप लगा लें, तस्वीरों वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, आपके खाली जगह वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, या जिसे कहते हैं फांदेमल यानी ऑपोजिट वर्ड्स, वो वाला हो सकता है क्वेश्चन। फीसद हान मल हो सकता है, सिमिलर वर्ड सेम मिलता जुलता वर्ड, खाली जगह वाला हो सकता है, कोई तस्वीर वाला हो सकता है मिलता जुलता। इस तरह के क्वेश्चन आपके अंडर 10 क्वेश्चनों के बीच में कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे। 2-3 लाइनों वाला भी पैराग्राफ आ सकता है आपको, उसका आपने मिलता जुलता तलाश करना है जवाब, या उससे उल्टे तलाश करना है। इस तरह से होता है, आपने ऊपर क्वेश्चन समझ लेना है, उसके साथ आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद आगे जो होता है ना, 10 सवालों से ऊपर ग्राफ वाले क्वेश्चन होंगे, आपके पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होंगे, लंबी रीडिंग वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन होंगे जो आप रीडिंग की बुक में पढ़ेंगे ना, पेपर पैटर्न जिस तरह के सवाल, उसी तरह के सवाल उधर ही होंगे टेस्ट में। आपकी प्रैक्टिस इन किताबों से भी हो जाएगी टेस्ट की, आपको इसका आइडिया हो जाएगा। यानी आपके लिए सिर्फ याद करना काफ़ी नहीं होता, पेपर पैटर्न को भी समझना बहुत ज़रूरी एक चीज़ होती है टेस्ट के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि जो बंदे घर बैठ के तैयारी कैसे करेंगे, उनके लिए सबसे पहले एक रूल आपने हमेशा याद रखना है कि डायरेक्ट आपने एडवांस लेवल पे तैयारी करने के लिए नहीं जाना। आपने सबसे पहले बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है और तैयारी न्यू सिलेबस के साथ करनी है
न्यू सिलेबस में कौन कौन सी बुकें होंगी? बुक 1 और बुक 2 न्यू सिलेबस की होगी, बुक लिसनिंग की और रीडिंग की बुक खाबंग वाली वो होगी ओल्ड सिलेबस की। ये 4 बुकों से आपने तैयारी करनी है। और जिन भाइयों के पास टाइम 2 महीने से 3 महीने का है वो करें बुक 1 की तैयारी, बुक 2 की और लिसनिंग की। रीडिंग बुक के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी होगी, वो मैं आपको इधर चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वो आप उधर से भी तैयारी कर सकते हैं। ओल्ड सिलेबस में तो आपको बता दिया रीडिंग और लिसनिंग बुक है, और न्यू सिलेबस में बुक 1 और 2 है। अब सबसे पहले बेसिक को आपने स्ट्रॉन्ग करना है। बुक 1 से स्टार्ट करो, वोकेबलरी याद करो अच्छे तरीके से, ग्रामर को समझो, ग्रामर को अच्छे तरीके से याद करो, सेंटेंस पैटर्न्स को समझो, सेंटेंस का जो पैटर्न होता है उसको समझो, डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ उनको इस्तेमाल करो, उनको अच्छे तरीके से समझो, उनको प्रैक्टिस करो। ये सब फाउंडेशन है। बुक 1 से आपने शुरू करना है। बेसिक अगर आपकी स्ट्रांग हो गई है तो आपने किस तरह से घर बैठ के तैयारी करनी है इसको अब आपने गौर से सुनना है। मैं आपको पूरा तरीका समझाने लगा हूँ। बुक 1 के आपने जब आप बुक 1 शुरू करते हो उसके 10 चैप्टर कंप्लीट करते ही 11वें चैप्टर के साथ आपने लिसनिंग बुक की तैयारी शुरू कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 160 से शुरू करना है आपने, और उधर से शुरू करते हुए 7 बुक 1 आपने कवर करनी है। 1 महीने के अंदर आप इसको कवर कर सकते हैं, दोनों बुकों को। इस तरह से आपने मैनेज करना है। फिर जब आप बुक 1 और लिसनिंग बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तैयार, कोशिश करनी है आपने बुक लिसनिंग की जो है ना वो 700 सवाल तक लाजमी करनी है। 700 तक भी कर लेंगे तो बेहतर है, आगे कर लेंगे अगर आपके पास टाइम ज़्यादा तो आप 700 क्वेश्चन से आगे भी कर सकते हैं। उसके बाद आ गई रीडिंग बुक की स्टार्ट। आपने जब बुक 1 बुक 2 स्टार्ट करनी है ना, उसके बाद आपने जो है ना रीडिंग बुक भी स्टार्ट कर देनी है उसके साथ, और पीछे से जो है ना आपने रिवाइज करते रहना। जो आप बुक 1 और रीडिंग बुक पढ़ते रहोगे उसके साथ आपने पीछे वाला लेक्चर लाजमी जो है ना रिवाइज करते रहना, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। अगर आपकी बेसिक वीक होगी तो आपकी रीडिंग प्लस लिसनिंग भी वीक होगी। अब मैं आपको एक प्रोफेशनल मेथड बताता हूँ जो बहुत से स्टूडेंट फॉलो नहीं करते, जो फॉलो करते भी हैं कुछ। सिर्फ देखकर मत पढ़ो, आपने सिर्फ देख के नहीं पढ़ना, लिख लिख के एक आम रफ रजिस्टर पे लिख लिख के याद करना है। लिखने के बाद और उसको याद करने के बाद, प्रॉपर याद करने के बाद आपने उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसमें। ये लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पावरफुल तकनीक होती है। रोज़ का एक चैप्टर या हाफ चैप्टर आप पढ़ें और उसके वर्ड्स निकालें, एक अलग से रखें, उनकी प्रैक्टिस करें। उनको आप एक नोटबुक में लिख के उनके मीनिंग याद करो, उनसे सेंटेंस बनाओ, उन्हें अपने डेली लाइफ में यूज़ करो। और नेक्स्ट डे जब आप अगला चैप्टर पढ़ोगे उसके साथ आपने पिछले चैप्टर को भी रिवाइज और प्रैक्टिस लाजमी करनी है, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। ये मेथड दिमाग को फोर्स करता है और वर्ड्स को परमानेंटली याद करने का होता है। सिर्फ वीडियोस देखने से सिलेक्शन नहीं होती, प्रैक्टिस से भी बहुत होती है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लर्निंग में, ये बात हमेशा याद रखना। अब बात करते हैं लिसनिंग टेस्ट के बारे में, लिसनिंग की तैयारी और टेस्ट के बारे में। लिसनिंग के सेक्शन में पैटर्न भी बुक वाले प्रैक्टिस जैसा होता है। जैसे लिसनिंग बुक में क्वेश्चन होते हैं ना, उसी पैटर्न की तरह के उधर भी क्वेश्चन होंगे। उनमें आते हैं शॉर्ट कन्वर्सेशन, मतलब कि शॉर्ट गुफ्तगू, डेली लाइफ के डायलॉग, मुकालमे, क्वेश्चन एंड आंसर, सवालों के जवाब होते हैं, और अनाउंसमेंट वगैरह होती है। सिचुएशन बेस ऑडियो होती है। आपको ऑडियो सुनकर करेक्ट ऑप्शन का सिलेक्ट करना होगा। और एक बात, सबसे ज़रूरी बात आप याद रखें, एक होती है फोगी। जब आपका पेपर पैटर्न, सवाल का पैटर्न चेंज होगा उससे पहले आएगी आपको एक फोगी वाला क्वेश्चन। वो आपने गौर करना है, उस पर आपने टिक नहीं करना है, वो आपका सिर्फ फोगी होगा। फोगी कहते हैं मिसाल को। इस चीज़ का आपने गौर करना है। हर 5 क्वेश्चन के बाद एक फोगी वाला क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि उसका पैटर्न चेंज हो जाता है। तो अक्सर लड़के फोगी वाले पे भी टिक करते रहते हैं, तो उनका वो क्वेश्चन अगला गुजर जाता है। ये बहुत मिस्टेक होती है अक्सर, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब लिसनिंग इम्प्रूव करने के लिए आपने रोज़ ऑडियो ट्रैक सुनने हैं। लिसनिंग बुक के हैं जो, रोज़ उनको ट्रैक को बार बार सुनना है और उनको रिपीट करना है। सेम ऑडियो को आप मल्टीपल टाइम सुनो और शेडोइंग टेक्निक यूज़ करो। शेडोइंग का मतलब होता है सुनो और उसके साथ प्रैक्टिस करो, बोलने की प्रैक्टिस करो साथ।
कोरियन भी बोलो और उनका ट्रांसलेट भी बोलो, ताकि आपकी जो है ना प्रैक्टिस हो और आप अच्छी तैयारी कर सको। ये मेथड आपकी लिसनिंग को इम्प्रूव करता है और प्रोनाउंसिएशन भी स्ट्रॉन्ग करता है। एग्ज़ाम से पहले लगभग जब आपकी एग्ज़ाम में ओईसी ऑफिस में एंट्री होगी उससे पहले 30 मिनट पहले तक आपको वो लिसनिंग के टेस्ट और रीडिंग के पेपर पैटर्न के बारे में इंस्ट्रक्शन समझाए जाते हैं। वो आपको 30 मिनट तक समझाएंगे। इसीलिए एग्ज़ाम हॉल में आपने पैनिक मत हो, रिलैक्स रहो, ध्यान से इंस्ट्रक्शन को सुनो और कॉन्फिडेंस लेवल के साथ पेपर दो। बहुत से स्टूडेंट टेंशन की वजह से सिंपल क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं, जैसे फोगी वाला हो जाता है, इसकी वजह से भी मसला बन जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल भी प्रिपरेशन का एक हिस्सा होता है। और जो स्टूडेंट घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरे चैनल पे कंप्लीट ईपीएस टॉपिक का कोर्स न्यू सिलेबस के साथ अपलोड कर रहा हूँ, उससे तैयारी कर ले, इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाएगी। मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ ताकि बिना अकेडमी वाले जो लड़के होते हैं वो भी सीख के टेस्ट पास कर सके। बुक 1 से कैसे स्टार्ट करना है, रीडिंग बुक कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, लिसनिंग कैसे इम्प्रूव करनी है और टेस्ट पास करने के रियल मेथड क्या हैं। अगर आप सीरियसली कोरिया जाना चाहते हैं तो आप रैंडम स्टडी मत करें, सिस्टम को फॉलो करें, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करें, रोज़ के रोज़ प्रैक्टिस करो, एमसीक्यूज वाले टेस्ट सॉल्व करो, कोरियन लैंग्वेज एप्लीकेशन इस्तेमाल करो, उनके टेस्ट सॉल्व करो। ठीक है, टेस्ट ज़्यादा यूट्यूब पे भी जो आपको मिले उनको भी कोशिश करो, आप हल करने की कोशिश करो और कंसिस्टेंसी रखो। यही असली आपका शॉर्टकट है आपकी कामयाबी का ईपीएस टॉपिक टेस्ट पास करने में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें इंशाल्लाह कोरिया। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट पास करने की टिप्स और इम्पोर्टेंट जो ज़रूरी वोकैबुलरी होगी उस पर भी एक अच्छी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।